नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आपके साथ मैं हूं कविता सिंह और पेश आज का न्यूज बुलेटिन। हिमाचल में बर्फ और बारिश का डेरा, ठंड बढ़ी पर राहत का सवेरा। हिमपात ने खूब लिया राजधानी का इम्तिहान, खाली सड़क पर नाटियां पर ऊपरी इलाके वीरान। बर्फ के बोझ तले दबा किन्नौर, ऊंचे इलाकों में भारी हिमपात। फिसलन के चलते मंडी कटोला वाया बजारा मनाली मार्ग पर्यटकों के लिए बंद। लाहौल स्पीति कोरोना फ्री, बिलासपुर और हमीरपुर भी संक्रमण मुक्त होने को तैयार। कुल्लू पुलिस ने पकड़ी 30 करोड़ की हेरोइन, अफगानिस्तान से लाई गई थी 6 किलो की खेप। सोलन जिला में पकड़ी दारू से लदी गाड़ी, पुलिस को रात के अंधेरे में कामयाबी। स्कूलों में मिड डे मील पर ब्रेक के आसार, बच्चों को घर से लाना पड़ सकता है खाना। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में वर्षा और हिमपात के कारण सूखी ठंड से जूझते लोगों को राहत की खबर है। बेशक आम आदमी को इस कारण दिक्कतें भी झेलनी पड़ी, पर फसलों पर जरूर मेहरबानी हो गई है। हिमाचल में बदले मौसम के मिजाज ने प्रदेश की तस्वीर आखिरकार बदल ही डाली। बुधवार देर रात से शुरू हुआ बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आज कमोवेश दिन भर जारी रहा। नतीजतन जहां प्रदेश के निचले इलाके जमकर भीगे, वहीं ऊंचे पहाड़ों सहित प्रमुख पर्यटन स्थल भी बर्फ से सराबोर हो गए। बात हिमपात की करें तो राजधानी शिमला में सुबह से रुक रुक कर गिर रहे फाहों ने समय गुजरने के साथ ही रफ्तार पकड़ ली। फिर तो दोपहर तक आलम ये हो गया था कि राजधानी की हर सड़क, हर छत और हर पेड़ सर्द चांदी की मोटी परत तले दुबक गया। ऐसे में राजधानी पहुंचे सैलानियों की बेशक मौज हो गई, पर काम पर निकले स्थानीय बाशिंदे जगह जगह जैम हुए ट्रैफिक के बीच जूझते नजर आए। इसके अतिरिक्त डलहौजी और मनाली सहित अन्य टूरिस्ट स्पॉट्स पर भी नजारा कुछ ऐसा ही दिखा। सोलन शहर में भी फाहे गिरते देख लोग खुशी मनाने बाहर निकल आए और जमकर मस्ती की। कल का पहला हिमपात और देख सकते हैं सोलन के जो लोग हैं कितना एंजॉय कर रहे हैं स्नोफॉल को, भारी मात्रा में जो है स्नोफॉल हो रही है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस सीजन का या कह दिए कि इस साल का जो ये पहला बर्फबारी का जो नज़ारा है आज सोलन में भी देखने को मिल रहा है। कल रात से ही लगातार बारिश जारी थी और उसके बाद जो है रुक रुक कर हल्के हल्के फाहे बर्फ के पड़ रहे थे, लेकिन उसके बाद जो है अब पूरी ढंग से जो है बर्फ गिरनी शुरू हो गई है। बिल्कुल, मैं चाहूंगी एक बार कैमरामैन जरूर दिखाए युवाओं में किस तरीके का जोश है। सेल्फीज लोग ले रहे हैं, डांस का भरपूर आनंद लिया जा रहा है, पूरा एंजॉय किया जा रहा है साल की पहली स्नोफॉल को। रोमांटिक भी इसको बनाया गया है, सौरभ जी फूल दे रहे हैं, अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं यहाँ पे। जी हाँ, बिल्कुल आनंद है इस चीज का भी। वैलेंटाइन अभी दूर है, लेकिन जो बर्फबारी के बीच जो है इन्होंने अपने प्यार का इजहार कर दिया है और बेहद खूबसूरत नज़ारा है माल रोड पर। इसके अतिरिक्त सिरमौर, मंडी, किन्नौर और कुल्लू आदि जिलों में भी हिमपात ने खूब रंग जमाया। हालांकि व्यापक बारिश और हिमपात से शीतलहर की स्थिति और ट्रैफिक थमने से लोगों को दिक्कतें जरूर हुई, पर मौसम की इस मेहरबानी को फसलों और भूजल के लिए अति उत्तम माना जा रहा है। शिमला शहर में गिरी बर्फ के कारण मस्ती का आलम जरूर परवान चढ़ा, लेकिन लोगों को मुश्किलों से भी खूब दो चार होना पड़ा। देखें ये रिपोर्ट। राजधानी शिमला में आज बर्फ कुछ ऐसे गिरी कि सारे शहर को मुश्किल में डाल दिया। यहाँ के लोग इस मर्तबा जोरदार हिमपात की उम्मीद लगभग छोड़ ही चुके थे, लेकिन आज ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े सारे वहम दूर हो गए। अब आलम यह है कि नगर की कई सड़कों पर जहां आवागमन प्रभावित हुआ, वहीं बर्फ पर फिसलने के कारण वाहनों की टक्कर के भी समाचार हैं। ऐसे में गाड़ियां न चलने के कारण स्थानीय बाशिंदे और सैलानी खाली सड़कों पर बर्फ के बीच बेशक नाटी डालकर खुशी मनाते नजर आए, पर विद्युत कर्मचारियों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई। और राजधानी शिमला में आज सुबह से ही देख सकते हैं आप किस तरह से बर्फबारी हो रही है और ताजा लाइव तस्वीरें आपके साथ यहाँ से साझा की जा रही है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि बाहरी राज्य से आए सैलानी कितना उत्सुक इस समय है और किस तरह से यहाँ पर अटखेलियां कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर जुड़ने का प्रयास इनसे करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से सैलानी यहाँ पर इस बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं। तो नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी पवन मैम। जी, और आपको क्या नाम है? गर्वित। पूनम। गर्वित। कहाँ से आए हैं आप लोग? पानीपत। पानीपत।
हरियाणा से। कैसा लग रहा है मैम हमने बहुत जगह घूमे हैं पर ऐसा एंजॉय कभी आज तक नहीं हुआ लाइफ में। वेरी नाइस, मतलब इतना एंजॉय। आज हम वापस जाने वाले थे बट ये एटमॉस्फेयर देख के नहीं रुके। तो आप देख सकते हैं कि सैलानियों को कितना अच्छा इस समय लग रहा है। जो लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि पूरा ऐतिहासिक रिज मैदान किस तरह से सफेद चादर से ढक चुका है। और सैलानी जैसे ही सैलानियों को यहाँ पर जानकारी मिली है कि शिमला में बर्फबारी हो रही है, तो अधिकतर सैलानियों ने एक बार फिर शिमला का रुख करना शुरू कर दिया है। और ये लाइव तस्वीरें इस समय आपके सामने साझा की जा रही है। बर्फ के बोझ से चटकती बिजली की तारों की मरम्मत में उलझे मुलाजिमों को जिस्म जमाती ठंड के बीच भी मानो पसीना पसीना होना पड़ा। कुछ ऐसा ही आलम सड़कें खोलने की जद्दोजहद में भी दिखा। इस बीच शिमला जिला के ऊपरी इलाकों में व्यापक हिमपात के कारण रोहड़ू और चौपाल आदि क्षेत्रों के लिए बसें नहीं चल पाई। हाँ, रामपुर के लिए बसंतपुर से होकर आवाजाही सुचारू रही। हिमाचल की टॉप चुनी हुई खूबसूरत कंटेस्टेंट्स के बीच क्राउन के लिए रोचक मुकाबला। दिव्य हिमाचल द्वारा प्रस्तुत डाबर आमला मिस हिमाचल 2020 पावर्ड बाय होंडा। धर्मशाला के होटल ट्रांस में होने वाले ग्रैंड फिनाले को जज करने आ रही है मिस हिमाचल सिद्धि गुप्ता। रंग, रोशनी और हुनर का शो। मिस हिमाचल ब्रॉट यू बाय डाबर आमला, जो देता है खूबसूरत मजबूत बाल। को स्पॉन्सर्ड बाय APL अपोलो स्टील पाइप्स, क्रेमिका बिस्किट्स एंड कुकीज। ब्यूटी पार्टनर रोजा हर्बल एंड SPP। रेडियो पार्टनर बिग FM। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल और देखते रहें दिव्य हिमाचल TV या लाइक करें मिस हिमाचल का फेसबुक पेज। किन्नौर जिला में भी बर्फ और वर्षा ने खूब असर दिखाया है। यहाँ बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है, जिसका असर आम जनजीवन पर भी पड़ा है। देखें ये रिपोर्ट। जनजातीय जिला किन्नौर में बुधवार शाम से ही रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी रहा। आज फाहों की रफ्तार और घनत्व बढ़ने का परिणाम यह रहा कि आखिरी इनपुट मिलने तक जिला के कल्पा, चितकुल और सांगला सहित कई अन्य क्षेत्रों में 6 इंच से लेकर 1.5 फीट तक हिमपात दर्ज किया जा चुका था। किन्नौर के निचले इलाकों जैसे चोरा, भावनगर, टापरी, चोलिंग, करछम, पवारी व स्पीलो आदि में इस दौरान बारिश होती रही। मौसम के बदलते मिजाज के बीच जिला के कई स्थानों से लहासे व पत्थर गिरने की भी सूचनाएं प्राप्त हुई है। हालांकि इसके बावजूद आज रिकांगपिओ से रामपुर सहित पूह की ओर वाहनों की आवाजाही सामान्य रही, लेकिन पर्यटन स्थल चितकुल बर्फ के कारण पहुंच से दूर रहा। बारिश और बर्फबारी जहां किसानों बागवानों के लिए राहत लेकर आई है, वहीं हिमाचल का रुख करने वाले पर्यटकों के लिए एक बुरी खबर है। भारी फिसलन के चलते जिला प्रशासन मंडी ने मंडी कटौला वाया बजौरा मार्ग को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया है। पिछले कल से हो रही भारी बारिश और बर्फबारी से जिला मंडी में कई मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, जिसके चलते मंडी कटौला वाया बजौरा मनाली मार्ग बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। मंडी पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री ने कहा कि कटौला मार्ग पर कांडा के समीप बर्फ गिरने से सड़क पर फिसलन हो गई है, जिससे गाड़ियां स्किड हो रही हैं। किसी तरह की अप्रिय घटना घटित न हो, इसके लिए बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए कटौला मनाली मार्ग बंद कर दिया गया है। पर्यटकों को NH चंडीगढ़ मनाली से मनाली जाने के लिए भेजा जा रहा है। आज जो है सभी जो ट्रैवल कर रहे हैं लोग, उनसे मैं ये एक अपडेट देना चाहूँगी कि हमारा जो कटौला का रोड है, जो बजौरा से होते हुए कुल्लू निकलता है, उस पर जो है ट्रैवल करने के लिए अभी हम अस्थायी तौर पे उसको रोक रहे हैं, क्योंकि कांडा जो पॉइंट है टॉप मोस्ट, वहाँ पे जो स्नोफॉल हुई है और उसकी वजह से गाड़ियाँ स्किड कर रही है। तो एहतियातन तौर पे आपके माध्यम से मैं सभी को ये अर्जेंट मैसेज देना चाह रही हूँ कि कटौला का जो रोड है उसको उस पर ट्रैवल ना किया जाए, और जो भी कुल्लू मनाली जा रहे हैं वो लोग जो है मेन नेशनल हाईवे का जो है यूज़ करें। साथ ही हमारे जंजैली क्षेत्र में और कसों क्षेत्र में भी बर्फबारी का दौर चल रहा है, तो वहाँ पे भी पहाड़ी क्षेत्रों में ट्रैवल ना करने की एडवाइजरी हम दे रहे हैं। तो लोग सचेत रहें, और अगर किसी समस्या में आते हैं तो अपने लोकल पुलिस स्टेशन या पुलिस कंट्रोल रूम पे 112 नंबर पे किसी हेल्प के लिए, किसी असिस्टेंस के लिए हमसे वो बात कर सकते हैं। प्रदेश में कोरोना का प्रकोप धीरे धीरे घटता जा रहा है। गुरुवार को अंतिम समाचार तक राज्य का लाहौल स्पीति जिला पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो गया। इस दौरान सिर्फ 9 नए मामले सामने आए।
हिमाचल प्रदेश में कोरोना की रफ्तार थम रही है। गुरुवार को अंतिम समाचार मिलने तक राज्य में एक और संक्रमित की मौत हो गई, जबकि 9 नए मामले सामने आए। हालांकि इसी दौरान मरीजों के ठीक होने का सिलसिला जारी है। लाहौल स्पीति जिला में अब एक भी मामला नहीं बचा है। उधर बिलासपुर और हमीरपुर भी कोरोना मुक्त होने की दहलीज पर हैं। बिलासपुर में अंतिम सूचना तक 3 और हमीरपुर में 6 कोरोना पीड़ित ही शेष हैं। वहीं नए मामलों को मिलाकर प्रदेश में अब संक्रमितों का कुल आंकड़ा 57,655 हो गया है, जिसमें 401 एक्टिव केस हैं। इस तरह प्रदेश में अब तक 56,268 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं संक्रमण से अब तक कुल 970 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल्लू पुलिस ने दिल्ली पुलिस के सहयोग से नशे की एक बड़ी खेप पकड़ी है। अफ्रीकी मूल के एक व्यक्ति से 6 किलो हेरोइन बरामद की है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 30 करोड़ बताई जा रही है। हिमाचल पुलिस की ओर से 6 किलो हेरोइन पकड़ी गई है। इस अभियान में दिल्ली पुलिस का भी पूरा सहयोग रहा है। 30 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की गई है। आरोपी अफ्रीकी मूल का बताया जा रहा है। हेरोइन की खेप अफगानिस्तान रूट से भारत में लाई गई थी। डीजीपी संजय कुंडू ने इस कामयाबी के लिए एसपी कुल्लू गौरव सिंह व उनकी टीम की पीठ थपथपाई है। बताया जा रहा है कि 30 जनवरी को पारला भुंतर में 2 आरोपियों से 55 ग्राम हेरोइन पकड़ी थी। उसी मामले की छानबीन के लिए टीम दिल्ली गई थी और इस दौरान पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। मौसम की मार और कोरोना के खौफ के बीच भी शराब तस्करों के हौसले बुलंद हैं। इसका सबूत सोलन जिला के कंडाघाट में मिला। सोलन जिला की कंडाघाट पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप कब्जे में ली है। बुधवार देर रात गश्त के दौरान यह सफलता उस वक्त हासिल हुई जब एक गाड़ी को रोककर उसकी तलाशी ली गई। वहां पर शराब की 17 पेटियां लदी पाई गई, जिसके बाद शराब के साथ ही गाड़ी को भी कब्जे में लेकर ड्राइवर के खिलाफ अभियोग दर्ज कर दिया गया है। थाना प्रभारी कंडाघाट ब्रिजलाल ने बताया कि इस संबंध में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रदेश सरकार ने स्कूल खोलने का चुनौतीपूर्ण फैसला ले तो लिया, पर कोरोना संकट के चलते इस संबंध में कई अलग निर्णय भी लेने पड़ रहे हैं। देखें विशेष रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे 5वीं और 8वीं के छात्रों को विद्यालय में पका दोपहर का भोजन शायद कुछ वक्त तक न मिले। दरअसल प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा सरकार को भेजे गए प्रस्ताव में मांग की गई है कि कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए मार्च महीने तक स्कूलों में मिड डे मील न पकाया जाए। अब गेंद प्रदेश सरकार के पाले में है और इस पर कल होने वाली कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिए जाने की उम्मीद है। बता दें कि वर्तमान में मिडिल स्टैंडर्ड तक केवल इन्हीं 2 कक्षाओं के बच्चे पढ़ाई के लिए स्कूल पहुंच रहे हैं, जिनके लिए विद्यालय में ही दोपहर का खाना तैयार किया जा रहा है। ऐसे में अगर विभाग का प्रस्ताव मंजूर होता है तो छात्रों को खाना घर से ही लाना होगा। ध्यान रहे कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इन 2 कक्षाओं में वर्तमान में कुल 80,000 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और अब चलते चलते हिमाचल के सरकारी स्कूलों में पढ़ पाएंगे 3 साल के बच्चे। प्री नर्सरी शुरू करने की तैयारी। दियोट सिद्ध मंदिर के लंगर में बनने वाले भोजन की होगी नियमित जांच। FSSAI ने किया नोटिफाई। बिलासपुर के बरमाणा में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, सिर और चेहरे पर चोट के निशान, बंधे थे हाथ। और वर्ल्ड क्लास बनेगी बिलिंग पैराग्लाइडिंग साइट, टेक ऑफ एरिया में बिछ रही रबर टाइल्स। चलिए आज के बुलेटिन में बस इतना ही। प्रदेश भर की अहम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।